नमस्ते डियर यूपीएस, मैं योगा लोकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योगा लोकेश। तो आज हम योग की उस विधा की बात करेंगे जिसमें आपने बहुत सारे एस्पेक्ट सोचे होंगे और नहीं भी सोचे होंगे, तो अब हम सोचने वाले हैं। तो देखो, योग एक मात्र शारीरिक और एक मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं देता आपको। योग के फायदे बहुत ज़्यादा हैं, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बात आप बहुत अच्छे से समझते भी हैं। इसके साथ योग बस एक इतनी सी बात को हम नहीं बोल सकते हैं कि योग से बस शरीर की शुद्धि होगी या शरीर हमारा स्वस्थ होगा या हमें जो है बहुत अच्छे से हम रहेंगे इस जीवन में। योग एक पूर्ण ग्रुप है, एक समूह है। अब किन किन चीज़ों का, जिसमें कुछ यम नियम भी आ गए हैं। अगर पतंजलि के अनुसार देखें, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग अगर आप एक साथ लेकर चलते हैं तो उसमें आपको अवश्य जो है सिद्धि प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। तो योग में हम आज जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उसमें देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको देखने को मिलेंगी जो आपने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इस बात को सोचा नहीं होगा, लेकिन हाँ, बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं योग में। इसमें एक ऐसा ही योगिक क्रिया है जिसको हम हठ योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग बोल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बंध। बंध मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ हम कुछ और समझने वाले हैं। अब वो क्या समझने वाले हैं, हम उसकी भी बात करते हैं। तो देखो, यहाँ बंध का मतलब मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है। बंध का मतलब होता है बांधना या लॉक करना, और ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि प्राण शक्ति को बांध लेना ही बंध है, या प्राण शक्ति को बांधने के बाद उसका यूज करना ही बंध है। बंध की एक ऐसी क्रिया जो थायराइड से रिलेटेड इश्यूज या थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इश्यूज को दूर करती है, जिसमें आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बैलेंस होता है, वेट मैनेजमेंट बैलेंस होता है। तो यहाँ बात ये होती है कि थायराइड को बैलेंस करना, थायराइड हार्मोन को बैलेंस करना, जिससे आपका वेट मैनेजमेंट सुधरता है, जिससे आपका चिंता, जिसको हम कहते हैं अवसाद, जिसको हम कहते हैं तनाव, द्वंद्व, स्ट्रेस, ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इससे दूर होती हैं, और इससे रिलेटेड सभी समस्याएं जो हैं वो दूर होती हैं। हम उसी की बात कर रहे हैं। अब जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये रीढ़ की हड्डी को भी मजबूती देता है, क्योंकि एक शोध में ऐसी बात पता चली है कि जब आप प्रैक्टिस इसकी लेते हैं तब आपकी रीढ़ की हड्डी में एक खिंचाव महसूस होता है पूरा, और वो खिंचाव जो है रीढ़ की हड्डी को मजबूती देता है वह, जिससे हमारा नर्व सिस्टम एक्टिव होता है। नर्व सिस्टम एक्टिव होने के साथ ही साथ आपकी स्पाइनल कॉर्ड जितनी भी हैं, सारी वर्टेब्रास एक अपने अलाइनमेंट में होती हैं। इससे रक्त का संचार भी प्रॉपर होता है, कि आपके शरीर में रक्त का संचार प्रॉपर हो। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में हर एक नर्व्स जो हैं रीढ़ की हड्डी से ही बैलेंस होती हैं या रीढ़ की हड्डी से ही चलती हैं, और रीढ़ की हड्डी जितनी मजबूत और रीढ़ की हड्डी जितनी स्वस्थ होगी, आपका शरीर उतना ही स्वस्थ होगा। तो रीढ़ की हड्डी से सारी समस्याओं का समाधान आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी की मजबूती इसमें बढ़ रही है, और उसकी वजह से उसमें आपके शरीर में और ज़्यादा रक्त का संचार जो है सुचारू रूप से बढ़ता चला जाता है। उससे हृदय रोग की समस्याएं दूर होती हैं, लंग्स से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं, शोल्डर पेन से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। दूर होने में, जैसे मैंने थायराइड की बात करी है, तो लॉक जब हम करते हैं तो प्रॉब्लम्स दूर होती है, नेक रीजन की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, टॉन्सिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, ईएनटी केयर होता है, आवाज़ आपकी काफ़ी सुंदर होती है। तो सिंगर्स के लिए ये काफ़ी अच्छी क्रिया है, एक योगिक क्रिया है। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि टॉन्सिल के साथ लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस को काफ़ी जो है हेल्थ मिलती हैं, और ब्लड का फ्लो
नेक रीजन में ब्लड का फ्लो काफ़ी अच्छा होता है, जिससे आपका माइंड एक्टिव होता है। इसी वजह से स्ट्रेस दूर हो रहा है, एंग्जाइटी दूर हो रही है, तनाव, द्वंद्व सब दूर होते चले जाते हैं। गले से संबंधित समस्याएं, गले में सूजन है तो हमें बड़े ही आराम से करना होगा। गले में टॉन्सिल का प्रॉब्लम है तो वो दूर होगी। अब थ्रोट इन्फेक्शन अगर बढ़ता चला जाता है, बहुत सी बार थ्रोट इन्फेक्शन आपको हो जाता है, तो थ्रोट इन्फेक्शन से ये निजात देगा आपको। तो ये प्रोसेस, एक यौगिक प्रोसेस जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, जिससे आपकी मेमोरी बिल्ट होती हैं, आपकी फोकस करने की जो क्षमता है, आपका इंटेलेक्चुअल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बढ़ती चली जाती है। आप इस प्रैक्टिस को करते हैं तो ये प्रैक्टिस मात्र और मात्र गले पर ही नहीं रह गई। ये मैंने अभी बताया था कि पूरी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेच होती है। अब पूरी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेच होती है तो आपको महसूस होता है पूरा डाउनवर्ड्स इन द सेंस सेक्रम पार्ट तक जो है, रीढ़ की हड्डी के सेक्रम पार्ट तक आपको है स्ट्रेच महसूस होता है। वही स्ट्रेच जो है आपके नर्व सिस्टम को एक्टिव करता है। एक जेंटल मसाज नर्व सिस्टम को मिलती है और वही जेंटल मसाज जो है आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूती देता है और नर्व सिस्टम को एक्टिव करता है। अब यहाँ ये बात भी मैंने ये बोली कि जब नर्व सिस्टम एक्टिव हो रहे हैं तो नर्व सिस्टम एक्टिव होने से आपका जो है इम्यून सिस्टम भी बिल्ट होता है। अब यहाँ ये बात हुई है कि जब ईएनटी केयर हो रही है तो आपका विशुद्धि चक्र की जागृति भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। विशुद्धि चक्र की जागृति के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो उन्नति है वो बढ़ती चली जाती है। हालांकि ये योग की एक छोटी सी विधा है, लेकिन यह योग की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है, जिससे आप योग के बहुत सारे प्रपंचों को महसूस कर सकते हैं। योग की अनेक ऐसी स्थितियां प्राप्त कर सकते हैं जो स्थितियों तक हम पहुंचे नहीं हैं। तो हमने अभी तक लाभ की बात करी, तो हमने एक ऐसी योगिक क्रिया की बात करी जिसे मैंने बंद कहा। उस बंद का नाम है जालंधर बंद। अब जालंधर बंद जिसका नाम है, जाल का मतलब होता है नेट, जैसे मकड़ियों का जाला होता है, जैसे मकड़ियों का नेट होता है, वैसे ही ये हमारी नेक रीजन में बहुत सारे जो नर्व्स निकल रही हैं, तो ये एक जाल है पूरा। अब इस जाल को आप सुचारू रूप से अगर ये काम करेगा तो हमारा ब्रेन शांत होगा, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर जो हमारी वो बिल्ट होगी, हमारा मेमोरी बिल्ट होगी, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बढ़ती चली जाती हैं इस प्रैक्टिस को करने से। अब जालंधर बंद के बेनिफिट तो हमने देख लिए। जालंधर बंद के बेनिफिट के बाद हम प्रिकॉशंस भी तो समझ लें कि किन लोगों को नहीं करना। पोस्ट प्रिपरेशन के साथ साथ जो है आप प्री प्रिपरेशन भी करेंगे। तो प्री प्रिपरेशन में आपको क्या क्या करना है वो हम पहले ही बता देते हैं। तो प्री प्रिपरेशन में आपको 2 मुद्राओं का अभ्यास करना होगा। वो दोनों मुद्राएं जो हैं वह हैं खेचरी मुद्रा और दूसरी है नभो मुद्रा। तो नभो मुद्रा जो है वो बिगिनिंग पोजीशन में आ जाती है और नभो मुद्रा का एडवांस फॉर्म होता है खेचरी मुद्रा। हम खेचरी मुद्रा और नभो मुद्रा के बारे में दूसरे वीडियो में भी पढ़ेंगे कि आखिरकार ये दोनों मुद्राएं हैं क्या, इनको कैसे प्रैक्टिस में लिया जाए। तो नभो मुद्रा और खेचरी मुद्रा हम ये कह सकते हैं, जैसे पश्चिमोत्तानासन का प्रिपरेटरी पोज क्या है, जानु शीर्षासन, ऐसे ही खेचरी मुद्रा का प्रिपरेटरी मुद्रा जो है वो नभो मुद्रा है। अब नभो मुद्रा में क्या होता है, प्रैक्टिस हमें क्यों करनी होगी, देखो बंद करने से पहले मुद्रा का एक्सप्लेनेशन हम क्यों दे रहे हैं, नभो मुद्रा और खेचरी मुद्रा, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हमें मुंबई से दिल्ली जाना है ट्रेन में तो हमें टाइम लगेगा, एरोप्लेन से जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। वैसे ही अगर आप मुद्रा का उपयोग बंद के साथ करते हैं तो और जल्दी आप जो हैं अपने मोक्षत्व या सिद्धि प्राप्ति या हम कहते हैं राजयोग की तरफ आप बहुत जल्दी बढ़ेंगे। तो यहाँ जब आप बंद कर रहे हैं जालंधर बंद, तो जालंधर बंद नॉर्मली भी कर सकते हैं और जालंधर बंद को मुद्राओं के साथ भी आप कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात भी यही होगी कि इस बंद को कैसे करेंगे, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ नभो मुद्रा का मतलब होता है कि अगर आपने टंग को रोल किया और पीछे लेकर गए, मतलब ये हुआ कि आपका सांस लेने का जो तरीका है वो मुंह से अब आप सांस नहीं ले सकते। अगर आप मुंह से सांस ले रहे हैं तो आपकी नभो मुद्रा नहीं लगी। खेचरी मुद्रा का मतलब ये हुआ कि जब आपने टंग को रोल किया और ऊपर लेके गए पीछे से, तो आपका नाक से भी आप सांस नहीं ले सकते, मुंह से भी आप सांस नहीं ले सकते, अब ना ही ले सकते, अब ना ही छोड़ सकते। उस समय आप जो हैं
जालंधर बंद का उपयोग करें या जालंधर बंद आप लगाएं। तो ये बात हुई थी कि जालंधर बंद करने से पहले क्या जो है हमें प्रिपरेशन करनी होगी। तो प्रिपरेटरी प्रिपरेशन है हमारी नवो मुद्रा या खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा और नवो मुद्रा के बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे नवो मुद्रा लगाई जाती है और कैसे आखिरकार खेचरी मुद्रा लगाई जाती है। तो ये तो बात हो गई है प्रिपरेटरी प्रिपरेशन। अब प्रिपरेटरी प्रिपरेशन के बाद हम आते हैं जालंधर बंद पे। तो जालंधर बंद कैसे करेंगे हम उसकी बात करते हैं कि कैसे आखिरकार जालंधर बंद को किया जाए। तो देखिए, सर्वप्रथम तो आपको बैठ जाना है किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में, सुखासन की स्थिति में, किसी भी स्थिति में आप बैठ जाएंगे। और बैठने के बाद की प्रोसेस जो है उसमें हम बताते हैं आपको कि बैठने के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट हो, नंबर 1, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो, मसल्स में कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए। और अगर मसल्स में कोई टेंशन नहीं होगी तो हम आराम से किसी भी आसन को जो है कर सकते हैं, ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी यौगिक स्थिति या किसी भी यौगिक प्रक्रिया को प्राप्त कर सकते हैं। अगर मसल्स टेंशन नहीं है तो मसल्स टेंशन होगी तो हम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो कैसे हम जालंधर बंद को करेंगे वो भी हम बात करते हैं। तो उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसके प्रिपरेशन करने से पहले इसकी प्रिकॉशंस क्या होंगी। तो देखो, किसी भी व्यक्ति को अगर रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है या थ्रोट इन्फेक्शन है तो ऐसे लोगों को नहीं करना है। आप इस बात का ध्यान रखें। हाई बीपी वालों को ये प्रैक्टिस नहीं करना है। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट वीमेन को हम नहीं करने के लिए देंगे, क्योंकि यहाँ पर श्वास को रोका जा रहा है, होल्ड किया जा रहा है। इसलिए प्रेग्नेंट वीमेन को भी ये प्रैक्टिस नहीं करना है। हेडेक की कंडीशन में जो है हम इस मुद्रा को बंद को नहीं करेंगे, और माइग्रेन के इशू में भी नहीं करेंगे। अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तब भी हम इस प्रैक्टिस को नहीं करेंगे। और ये भी हम आपको बता दें कि आपने जब जालंधर बंद लगाया तो श्वास लेंगे, श्वास लेने के बाद आप जालंधर बंद लगाएंगे, श्वास छोड़ने के बाद भी आप जालंधर बंद लगा सकते हैं। तो उसके बाद जब बंद कंप्लीट हो गया तो उसके बाद की जो प्रोसेस होगी उसमें आपने जब बंद को रिलीज़ किया उसी के बाद सांस लेना है, साथ में सांस को नहीं लेना है। इस बात को भी आपने ध्यान हमेशा रखना होगा। अभी हमने ये देख लिया कि इसके बेनिफिट देख लिए, प्रिकॉशन देख लिए, सारी चीज़ें देख ली। ड्यूरेशन की भी बात करते हैं। तो ड्यूरेशन में हम कम से भी कम इस प्रैक्टिस को, जालंधर बंद की प्रैक्टिस को 5 बार तो करेंगे। कम से कम 5 बार हमें इस प्रैक्टिस को करना है। तो देखिए, अब हम आते हैं कि कैसे हम इस प्रैक्टिस को करें। उसको हम समझते हैं कि जालंधर बंद में कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो है किसी भी एक ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाना है, और ध्यानात्मक स्थिति में बैठने के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होगी और शरीर पूरा रिलैक्स होगा आपका, किसी तरह का कोई मसल्स टेंशन नहीं होगा। दोनों हाथों को घुटनों पर इस तरह से आपको रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप जालंधर बंद लगाएंगे तो जालंधर बंद लगाने के पहले आपको क्या करना होगा, पूरी पोजीशन को प्राप्त करना होगा, जिसमें आप थोड़ी देर बिल्कुल रिलैक्स करके बैठे रहेंगे। श्वास पर पूरा आपको ध्यान देना है। जब आप श्वास पर पूरा ध्यान देंगे, जब आपको लगा कि श्वास थोड़ी सी जो है हल्की हुई है और गहरी हुई है, तभी आपको जालंधर बंद लगाना। तो कैसे लगाएंगे, श्वास लेंगे, इनहेल, एक्सहेलेशन में पूरी श्वास बाहर निकाल दी, पूरी बाहर निकाली, कंप्लीट पूरा खाली। उसके बाद सिर को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे और ऐसे चिन को टच करेंगे। अभी हाथ जो ऐसे हैं, शोल्डर को ऐसे थोड़ा सा पीछे लेकर जाएंगे, जिससे आपका चेस्ट ओपन हो। यहीं रोकेंगे, फिर वापस जब आएंगे, रिटर्न आए, जालंधर बंद हमने खोला, उसके बाद हम श्वास लेंगे। उससे पहले हम श्वास नहीं ले सकते। तो शोल्डर की स्थिति ऐसे होगी, शरीर में दोनों हाथ जो है बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, शोल्डर की स्थिति ऐसी होगी। आपने देखा मैंने थोड़ा सा पीछे लिया, पीछे क्यों लिया था, तो सिम्टम से भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये वास्तव में जालंधर बंद है ना। तो जालंधर बंद लगाने पर जब आप सिर को आगे की तरफ झुकाते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी में पूरा खिंचाव होता है। तो मैंने बोला था रीढ़ की हड्डी कूल्हे तक आपको जो है स्ट्रेच महसूस होती है। तो वो इसी वजह से जब आप लगाएंगे, जब आपकी पूरी स्पाइन स्ट्रेच हो रही है, इसका मतलब आपने जालंधर बंद सही किया। दूसरे नंबर की बात ये आती है कि जब आप पीछे लेकर ऐसे करते हैं तो साउंड बदल जाता है आपका, मतलब आपने जालंधर बंद सही किया। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जालंधर बंद को महसूस करने की, कि क्या यही जालंधर बंद है या नहीं है।
अब ये बात आती है कि जब आपको ये महसूस हुआ कि कैसे जालंधर बंद करना, अब तीसरे नंबर पर ये बात आती है कि जब आपने पीछे लेकर ऐसे किया तो सांस लेने में भी थोड़ी सी तकलीफ होगी। अगर ये आवाज़ नहीं बदल रही है मतलब जालंधर बंद नहीं लगा। फिर थोड़ा सा खिंचाव अगर महसूस नहीं हो रहा आपको सर्वाइकल और स्पाइन में, तो इसका मतलब जालंधर बंद नहीं लगा। बस एक सिंपल सी प्रैक्टिस हमने की जिसमें से हमने सिर को आगे झुकाया, बस इतना सा काम हमने किया और कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ ध्यान रखना, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट हो, सीधी, दोनों हाथों को ऐसे रखना, शोल्डर पीछे लेके जाना। देखिए एक बार और श्वास लेंगे, एक्सेल पूरा खाली, वापस आए, फिर श्वास लिया। तो इस तरह से आपको जालंधर बंद करना है। अब ये जालंधर बंद मैंने एक्सटर्नल कुंभक के साथ किया, इंटरनल कुंभक के साथ भी आपको करना है। और आपको कुंभक क्यों हम यहाँ पर बात की है, क्योंकि बंद जो है वो कुंभक का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और कुंभक के लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है, तो आप कुंभक पर जाएं, कुंभक को समझें आखिरकार कुंभक है क्या, कुंभक के बीच में क्या चीज़ें हैं, कुंभक के पहले क्या है, कुंभक के बाद क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ अच्छे से समझ में आएगी। तो इस तरह से हमें जो है जालंधर बंद करना है। जालंधर बंद में आपको ध्यान रखना है कि मसल्स स्ट्रेन कुछ भी नहीं होना चाहिए, इस बात का हमने अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैंने बात करी थी कि जालंधर बंद में मुद्राओं का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो नवो मुद्रा में कैसे होगा कि जब आपने सांस लिया, सांस छोड़ा, फिर टंग को रोल किया, टंगाओ, फिर अभी हमने देखा ये एक्सटर्नल कुंभक के साथ हमने देखा जालंधर बंद। इंटरनल कुंभक के साथ अगर हम जालंधर बंद देखते हैं तो इंटरनल कुंभक के साथ हम कैसे जालंधर बंद करेंगे, सांस लेंगे, इनहेल, रोका, नवो मुद्रा, फिर रिलीज किया, नवो मुद्रा भी रिलीज किया, फिर एक्सेल। ऐसे ही हमको खेचरी मुद्रा के साथ करना होगा। मुद्राओं के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मुद्राओं का प्रयोग कैसे करना है। तो ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था जालंधर बंद का। जालंधर बंद को समझना ये जरूरी है कि आखिरकार हम जो बंद कर रहे हैं वास्तव में वो जालंधर बंद है या कुछ ऐसे ही बस प्रैक्टिस है। तो मैंने सिम्टम्स भी बताया आपको कि किस प्रकार से आप जो है जालंधर बंद करेंगे। तो बैठने का तरीका भी मैंने बताया, जालंधर बंद करने से कौन कौन से सिम्टम्स बाहर आएंगे, फिजिकली आपको क्या क्या फील होगा वो भी मैंने बताया कि स्पाइनल कॉर्ड में क्या फील होगा, आपको नेक रीजन में क्या फील होगा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन में क्या फील होगा, वोकल कॉर्ड में क्या फील होगा। तो ये था जालंधर बंद। इसके बाद हम जो हैं खेचरी मुद्रा और नवो मुद्रा के बारे में भी पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए सभी को ओम शांति।